क्या कहना चाहें? पहले हम यहाँ के शॉट्स के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का शूट हो रहा है, कुछ अगर आप बता सकते, कौन सा सीक्वेंस चल फ़िलहाल रहा है? ये सीक्वेंस है, मार्केट का सीक्वेंस है, जहाँ पे निखिल खो गया है। हालांकि निखिल के लिए फैज़ी ने एक लाल टोपी रखी थी, जिससे वो उसको भीड़ में भी पहचान लेगा, वो उसे कहता है। बट अभी पता नहीं कि निखिल कहाँ खो गया है। एंड कोयल इज़ वरिड, कोयल के साथ साथ फैज़ी इज़ ऑल्सो वरिड। हम लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं उसे। नॉट ओनली मी, उसे कावेरी भी ढूंढ रही है, मुनामे भी ढूंढ रही है, और हमारे उस्ताद जी भी ढूंढ रहे हैं। एंड बाला एज वेल एज सडनली बल्ली भी उसी मार्केट में पहुंच जाता है, तो सब लोग ढूंढ रहे हैं। एंड एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आगे के सीन्स हमें भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि वो, क्योंकि कोयल को ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ जो है, ये सारी जो चीज़ है, ये अभय के किया गया है। वो आई एम जस्ट एंडिंग यार। सर, शूट की अगर हम बात करें, किस तरह का सीक्वेंस शूट हो रहा है, और आपको कुछ अगर आप बता सके तो। बेसिकली इट्स अ मार्केट सीक्वेंस, एंड मार्केट सीक्वेंस में ऐसा है कि निखिल खो गया, एंड निखिल की तलाश में हम सब हैं। जैसे कि फैज़ी है, फिर कोयल है। कोयल तो रो रही है कि कोयल को उसके साथ ही दूसरी बार हुआ है। इसके पहले भी एक मार्केट सीक्वेंस में निखिल खो गया रहता है और वो किसी तरीके से उसको मिल जाता है। बट इस बार कोयल की एक गट फीलिंग है कि अभय का इस सब में हाथ है। उसको एक इंट्यूशन के तरह बोलने से अच्छा उसकी गट फीलिंग है ये, क्योंकि इसके पहले उस बच्चे की दादी आके गई है, जो उस बेटे के ऊपर हक दिखा रही है। और यहाँ पे सिर्फ फैज़ी ही नहीं ढूंढ रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पे उसे मुनामी भी ढूंढ रही है, उस्ताद जी भी ढूंढ रहे हैं, बाला भी ढूंढ रहे हैं, सब लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। तो आगे का क्या सीक्वेंस आ रहा है ये हमें नहीं पता, कि शायद ही अगर अभय का इसमें अगर हाथ रहेगा या नहीं, ये हमें किसी को भी नहीं पता। ओके, आपकी केमिस्ट्री और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है कोयल की तरह, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? फाइनली कोई सी मोमेंट आ गया है। एंड फाइनली मैं व्यूअर्स को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे सीन्स दिख के आए हैं फैज़ी और कोयल के। एक तो सीक्वेंस मेरे बहुत दिल के करीब है, जो है मदर्स डे के ऊपर। एंड मतलब फैज़ी की अम्मी कैसी थी, किस तरीके से उसे बड़ा करती है पाल पोस के, वो उसी की तरह वो कोयल में भी अपनी अम्मी दिखता है, जैसे कि किस तरीके से वो अपने बेटे को अकेली पाल पोस के बड़ा कर रही है, एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं पे तो फैज़ी उससे कनेक्टेड हो जाता है। हालांकि फैज़ी फ्लर्ट है, लव गुरु है, सब कुछ है, लेकिन वो जब कोयल की तरफ होता है तो कोयल के लिए यू सी अ डिफरेंट फैज़ी ऑल टुगेदर। ये रोज़मर्रा का फैज़ी नहीं है जो करण के साथ मस्ती करता है, उसके साथ झगड़े करता रहता है, फिर बल्ली के साथ उसका गुस्सा रहता है, या फिर बाकी कैडेट्स के साथ वो अलग रहता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोयल, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से दर्शाया गया है, क्योंकि मुझे याद है बहुत लोगों ने, मतलब एक पिछले 4 या 5 महीने से हमारे सबके पीछे पड़ गए थे कि कोयल और फैज़ी के मोमेंट्स कब आएंगे। सो नाउ इज़ द टाइम, नाउ यू कैन वॉच इट एंड यू कैन एक्चुअली एन्जॉय ऑल द मोमेंट्स। एंड अभी बहुत सारे सीक्वेंसेस आपके लिए लिख के आ रहे हैं, तो आई होप यूल एन्जॉय इट। ओके, करण के साथ बिहाइंड द मस्ती कितनी होती है? आप सभी लोग बहुत काफ़ी मस्ती करते हैं बिहाइंड द, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? In real life, I'll tell you the best part of our show, the USP of our show, अगर मैं बताऊँगा तो it's our friendship, and our friendship is so bloody pure. मतलब हाँ, बहुत कम ऐसे शोज़ में आपको ऐसा देखने मिल जाता है कि हम शुरुआत से, जैसे वर्कशॉप से लेके अब तक इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक हम हैं, वो वैसे की वैसी ही है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर शो। इस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हमारी सबसे बड़ी ताकत इस शो की हमारी दोस्ती है, हर एक के साथ। मतलब लाइक, और कोई किसी को कम नहीं समझता, कोई किसी को ज़्यादा ढीठ नहीं समझता कि यार तूने ये करके दिखाया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। हर कोई अपना सीन बेहतर करने के लिए, भले ही उस एक्टर के साथ अगर कुछ गलतियाँ हो रही है, कुछ फंबलिंग हो रही है या फिर कुछ, तो हम एक दूसरे को पुश करें, एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं। तो ये एक दूसरे को संभालना, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट फॉर द एंटायर सीन, ये बहुत आपको कम शोज़ में देखने मिलेगा जो हमारे शो में है। एंड फैज़ी और करण जैसे इन रियल लाइफ में हंसी मजाक करते रहते हैं एंड ऑल दैट थिंग, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम दोनों ने उतना स्ट्रगल किया। हालांकि करण ने मुझे वो मौका दिया कि मैं उसकी खिंचाई कर सकूँ एंड उसने ये सकूँ, बट रियल लाइफ में करण मेरी बहुत खिंचाई करता है, वो अलग बात है। बट मैं करण को, मतलब एक शालीन को मैं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस शो, मैंने उसके साथ एक वेब सीरीज़ की थी विक्रम भट्ट सर की, MX प्लेयर के लिए। तो मैं उसको तब से जानता हूँ। सो आई नो, एंड ही ऑल्सो नोज़ मी वेल,
बट जस्ट टू बिल्ट अप आवर ओन केमिस्ट्री एज अ ब्रोमैंस कहा जाता है. बहुत कम शोज़ में ब्रोमैंस, एक ब्रदरली फीलिंग जो है, बहुत कम शोज़ में वो यादगार रह जाता है. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड. आई टेल यू वन थिंग कि मुझे कई बार ऐसे डीएम्स आ जाता है कि जय वीरू के साथ करण फैज़ी का नाम लिया जाता है. मतलब ये बहुत बड़ा आइकॉनिक नाम हमें दिया गया है कि करण के साथ अगर करण और फैज़ी, दे आर लाइक इनकम्प्लीट टुगेदर, कि एक दोस्ती हो या भाईचारा हो, तो इन दोनों से उन्हें दिखाई देता है कि करण फैज़ी, इन दोनों का साथ हमेशा, इन दोनों का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है. ओके, आखिर में आप अपने फैंस से आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नए रियलिटी शो में दिखेंगे आप कोई? वेल रियलिटी शोज़ के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा नहीं, बट